बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने किताब यू वर बॉर्न रिच, आप पैदाइशी अमीर हैं, उसका मैं पहला चैप्टर आपके सामने पढ़ के वीडियो में दिखाऊंगा। ये बॉब प्रॉक्टर ने लिखी है। बॉब प्रॉक्टर मौजूदा दौर का, ये अभी रिसेंटली, आज वैसे तो 1 जनवरी 2024 है, ये एक अच्छी बात है कि, और उनका पहला चैप्टर है। पिछले साल ये बॉब प्रॉक्टर की डेथ हो गई थी। और बॉब प्रॉक्टर जो है ना, ये इस वक्त के जितने कोचेज हैं इन सब का जो है ना, वो आप समझे कि जो ऊपर के लेवल के 1-2 कोचेज हैं, बॉब प्रॉक्टर का नाम उनमें आता है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन द वर्ल्ड। आप इनके बारे में और भी यूट्यूब पे देखें। लेट्स गो टू द टॉपिक। चैप्टर 1, मैं और दौलत। आपने इस किताब का मुताला शुरू किया है, सिर्फ ये हकीकती सबूत है कि आप में तब्दीली की हकीकी ख्वाहिश मौजूद है। इसके अलावा आप जिस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं उसके हसूल का एक तरीका, यकीनी तरीका मौजूद है, और ये किताब आपको इस तरीका से आगाह कराएगी। आगे अमेरिका में एक होटल है शिकागो में, द एज बीच वाटर होटल। यहाँ पे एक मीटिंग है, उसका जिक्र सुनते हैं। 1923 में शिकागो के एच वाटर बीच होटल में दुनिया के 8 सबसे ज्यादा दौलतमंद इंसान इकट्ठे हुए। इन 8 अफराद के पास जितनी दौलत थी वो उस जमाने में रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की हुकूमत के पास मौजूदा दौलत से ज्यादा थी। यानी इन 8 लोगों के पास अमेरिका की दौलत से ज्यादा दौलत थी। और वो 8 अफराद कौन थे? नंबर 1, अमेरिका की सबसे बड़ी निजी स्टील कंपनी का सदर, अमेरिका की सबसे बड़ी गैस कंपनी का सदर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सदर, अमेरिकी सदर की काबीना का एक रुकन यानी वजीर, वॉल स्ट्रीट में हिस्से के कारोबार में सबसे ज्यादा नफा कमाने वाला शख्स। नंबर 7, अमेरिका की सबसे बड़ी इजारादारी यानी मोनोपोली का सरबराह। और नंबर 8, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का सदर। यानी ये 8 लोग उस मीटिंग में मौजूद थे 1923 में, जो शिकागो में हुई। यकीनी बात है हर इंसान ये तस्लीम करेगा कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा कामयाब लोगों का ग्रुप था। वो कम से कम ऐसे इंसान थे जिन्होंने पैसा कमाने का राज जान लिया था। आए अब देखते हैं कि 25 साल बाद वो लोग कहां मौजूद थे। अमेरिका की सबसे बड़ी निजी स्टील कंपनी का सदर चार्ल्स श्वाब दिवालिया होकर मरने से 5 साल पहले से पैसे उधार ले लेकर गुजर बसर कर रहा था। बरे आजम शुमाली अमेरिका की सबसे बड़ी गैस कंपनी का सदर हॉवर्ड होप्सन पागल हो गया था। गंतम की सबसे ज्यादा पैसा कमाने के साथ सट्टाबाजी करने वाला आर्थर किटन अमेरिका से बाहर बेवतनी में इस हालत में मरा कि इसके पास अपने कर्ज चुकाने के लिए ना पैसा था, ना सामान और ना कोई जायदाद। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सदर रिचर्ड विटनी सिंह इस्लाही कैद खाने में कैद कर दिया गया था। यहाँ पे जो मैं नाम ले रहा हूँ ये क्योंकि उर्दू में लिखे हुए हैं, इसलिए उनका एग्जैक्ट स्पेलिंग जो है ना, वो स्पेलिंग सामने हो तो उनका एग्जैक्ट नाम बोलना आसान होता है। लिहाजा जैसा मैं बोल रहा हूँ आप वैसा गुजारा करें। थैंक यू। नेक्स्ट है, अमेरिकी सदर की काबीना के रुकन यानी वजीर की कैद की सजा इस वजह से माफ की गई कि वो करीबल मर्ग था, यानी वो भी मरने वाला था। वॉल स्ट्रीट में हिस्से के कारोबार में सबसे ज्यादा नफा कमाने वाला जेसी लिवरमोर ने खुदकशी कर ली। नंबर 7, अमेरिका की सबसे बड़ी इजारादारी के सरबराह आइवर क्रोगर ने खुदकशी कर ली। नंबर 8, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के सदर लीवन फ्रीजर ने खुदकुशी कर ली थी। देखिए इसमें कितने लोगों ने खुदकुशी कर ली थी जो एक लेवल पे अमेरिका में सबसे ज्यादा दौलतमंद थे। इन सब लोगों ने दौलत कमाने का फन तो अच्छी तरह सीख लिया था, लेकिन ऐसा लगता है इनमें से किसी ने भी दौलतमंदाना जिंदगी बसर करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं सीखा था। हालांकि दौलतमंदाना जिंदगी बसर करना इनका पैदाइशी हक था। एक चीज है कि जैसे कहते हैं ना कि पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना, और इसी तरह पैसा कमाना और पैसे को संभालना और पैसे कमाने की हर आप में सलाहियत आ जाना, इन चीजों में काफी फर्क होता है। कमिंग नेक्स्ट, ये एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़कर या सुनकर बहुत से समझदार
लेकिन हकीकत में जाहिल लोग कहते हैं, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि ज़्यादा दौलत जमा करना अच्छा नहीं है, ये बुरी चीज़ है। या इससे आपको पता चल गया होगा कि दौलतमंद लोग हकीकत में खुश खुरम नहीं होते। ये बातें सही नहीं हैं, क्योंकि जहां ये 8 अफराद ऐसा लगता है कि पटरी से उतर गए थे, वहां बहुत से ऐसे दौलतमंद लोग भी हैं जो बहुत खुश खुरम हैं और उन्होंने अपनी दौलत से हैरान कर देने वाली तादाद में अच्छे काम किए हैं और सेहतमंद और मुतवाज़न ज़िंदगी बसर की है।